अरे ऐसा क्या हो गया? तुम ऐसे अपनी जान देने पे क्यों तुले हो? तुम्हारे बैल मिल जाएंगे। क्या तुमने मेरी बात सुन ली? पर मैं ये तो किसी को नहीं बताना चाहता था। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस भरोसा रखो, तुम्हारे बैल जल्द ही मिल जाएंगे। और जान देना बहादुरी नहीं है, कायरता है, कायरता। मैं शरीर से बहुत कमजोर हूँ, बिना बैलों के काम नहीं कर पाता हूँ, नए बैल भी नहीं खरीद सकता, धन नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। रुको, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ। इतना बोलकर जिन उसके साथ पेड़ से थोड़ा आगे आ गया और रमन से बातें करने में इतना मगन हो गया कि उसको पता ही नहीं लगा कि पीछे लोमड़ी और भेड़िया उस पेड़ की पत्तियां तोड़ रहे हैं। पत्तियां तोड़ते ही लोमड़ी और भेड़िया वहां से भाग गई। रमन की नजर भी उन्हीं पे थी। जब उसने देखा लोमड़ी के मुंह में वो पत्तियां हैं, तो उसने जिन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो मैं अपनी जान दे देता। तुमने मुझे सही रास्ता बताया। अब मैं अपनी जान देने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, कभी भी नहीं। अब मैं चलता हूँ मेरे भाई। इतना बोलकर रमन भेड़िया और लोमड़ी के पास आ गया। वो पेड़ की पत्तियां लेके साधु बाबा की कुटिया में आए। रमन ने कुछ जल के साथ वो पत्तियां मिलाई और साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो गए। तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं भी अपना वचन पूरा करूंगा। इस जंगल के पहाड़ में जो घोंसला है, वो चील उसी घोंसले में रहता है और वो हार अभी तक उसी चील के पास है। हाँ। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हुए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी के ऊपर जाकर उनको वो घोंसला मिल गया जो साधु बाबा ने बताया था। उस घोंसले के अंदर वो चील उसी हार के साथ बैठा हुआ था जिसकी तलाश रमन को थी। अरे प्यारे चील, तुम हमें ये हार दे दो, बदले में जो आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। हाँ, ये हार तो वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं। अगर तुमको ये हार चाहिए तो तुमको मेरी 3 शर्त पूरी करनी होगी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। मेरी पहली शर्त, राजा को मेरे सामने लाना होगा। दूसरी शर्त, राजा अकेला होना चाहिए, मंत्री या राजमहल का कोई भी आदमी उसके साथ नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त, राजा को मुझसे माफी मांगनी होगी। हाँ। पर राजा ये तुम्हारी तीनों शर्तें पूरी क्यों करेंगे? हाँ, वो राजा है, कोई आम आदमी नहीं। तो ये हार भी कोई आम हार नहीं है। अगर राजा को ये हार चाहिए तो उसको मेरी तीनों शर्त को माननी होगी। अब तुम तीनों यहाँ से जाओ और राजा को मेरा पैगाम दो। इतना बोलकर चील वहाँ से वो हार अपनी चोंच में लेके उड़ गया। अब तो ये सब राजा को बताना ही होगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं महल जाता हूँ और राजा को लेके आता हूँ। राजा अवश्य मेरे साथ यहाँ आ जाएंगे। ये हार उनको हर कीमत पे चाहिए। हाँ। रमन महल आया। उसने राजा को सारी बातें बता दी। वो चील हमसे ये तीनों शर्त क्यों मनवाना चाहता है? पता नहीं महाराज, अब तो वो चील वहाँ से उड़ भी गया और बोल के गया है जब आप वहाँ जाएंगे तो ये हार दे देगा, इसके अलावा किसी और को नहीं देगा। हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या माजरा है। राजा रमन के साथ जंगल की ओर चल दिए। वो चील के उसी घोंसले के पास आ गए जहाँ वो चील रहता था। आ गए राजन, बहुत प्रतीक्षा की मैंने आपकी। आ गए।
हाँ हाँ, मैं राजा को ले आया हूँ। अब तुम बताओ, तुमको राजा से माफी क्यों मंगवानी है? बहुत समय पहले की बात है, हम दो भाई थे। बड़े ही आजाद से आसमान में दोनों भाई भोजन की तलाश में एक दिन उड़ रहे थे। तभी राजा ने मेरे भाई को तीर मार दिया, जिससे मेरा भाई मर गया और मैं उसके बिना जैसे अपनी सांसें पूरी कर रहा हूँ। तुमने ये हार क्यों चुराया? तुमको तो मुझसे माफी मंगवानी थी ना। और सच बोलूं तो मुझे नहीं पता था, जिस चील की हमने जान ली वो किसी का भाई था। आप महारानी से बहुत प्रेम करते हैं और महारानी को ये हार बहुत प्रिय है। उनकी माँ की आखिरी निशानी भी तो है। वो खुद से ज्यादा इसकी रक्षा करती है, इसलिए इसको उठा लाया। उनका हार गुम जाने से आप इतना परेशान हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपना आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह तक करा देना चाहते हैं उस इंसान के साथ जो इस हार को मुझसे लाकर आपको देगा। यही तो मैं चाहता था, आपको माफी मांगने के लिए मजबूर करना, और देखो आप मजबूर भी हो गए। गलती तो मुझसे हुई है, हमने तुम्हारे भाई को मार डाला। अब समय रहते इस गलती को ना सुधार पाए तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। फिर राजा ने चील से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई की जान ली, हमसे भूल हो गई, हमने तुम्हारे भाई को मार डाला। अब मैं सुकून से मर पाऊंगा। अपने भाई के हत्यारे से बस माफी ही मंगवाना चाहता था, मुझे इस हार से कोई लेना देना नहीं। इतना बोलकर चील ने वो हार राजा को दे दिया। हार देख के राजा बहुत खुश हुए और रमन को मानो कि सीने पे सांप लौट गया हो। अरे, सारी मेहनत मैंने की, इस चील ने तो इस राजा को आसानी से माफ कर दिया और हार भी दे दिया। अब मैं क्या करूं? ये आप हमें दे दीजिए, हम महल जाकर आपको लौटा देंगे। आप तो राजा हो, ऐसे बोझ लेके चलने की आदत नहीं होगी ना आपको? हाँ? ये बोझ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तुमने वाकई ही बहुत मेहनत की है इस हार को ढूंढने में, इसका इनाम हम तुमको जरूर देंगे। ये सुनकर रमन फिर से खुश हो गया। अब तो राजकुमारी का विवाह मुझसे होगा, आधा राज्य भी मिलेगा। उसके बाद राजा और रानी को महल से बाहर निकाल दूंगा, पूरे महल में राज करूंगा और इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। मेरे चारों तरफ दास और दासियां होंगी, बड़े बड़े पंखे झूल रहे होंगे, मंत्री मेरे इशारे का इंतजार करेंगे। राजा ने रमन को खुद से ही ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो बोले, अरे क्या हुआ रमन, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो ऐसे? नहीं तो महाराज, वो बस थोड़ी सी थकान आ रही थी। बहुत मेहनत की है ना इस हार को ढूंढने में, तो आराम नहीं कर पाया। बदन का अंग अंग दर्द कर रहा है। अब महल में जाकर ही आराम करूंगा। हाँ, मेहनत तो तुमने बहुत की है और इनाम भी तो बनता है। हाँ। राजा ने महल आकर रमन को कुछ धन दिया और विदा कर दिया। ना उसको राजकुमारी मिली, ना आधा राज्य। वो हाथ मलते